आज जो हम लोग टॉपिक समझेंगे वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। क्या है टॉपिक? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत केयरफुली आपको याद रखना है। तो अभी तक जो हम लोग रिफ्रैक्शन देखे थे वो था प्लेन सरफेस के लिए, चाहे वो आपका नॉर्मल शिफ्ट हो, चाहे लैटरल शिफ्ट हो, चाहे आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें, ये सब किसके लिए था? प्लेन सरफेस के लिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। तो इस टॉपिक पे हम लोग जाए उसके पहले देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ एजम्पशन करते हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का आप फार्मूला डिराइव करेंगे, उसमें हम लोग कुछ एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन मीन्स प्री डिटर्मिनेशन है, पहले हम लोग मान लेते हैं कि यही चीज़ हम लोगों को अप्लाई करना है। तो एजम्पशन है कि द ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो कैसा होगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और उसको रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये बात फिक्स हो गया कि यही चीज़ हम लोगों को यूज करना है। दूसरा कह रहा है द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस शुड बी वेरी स्मॉल। जो स्फेरिकल सरफेस हम लोग लेंगे उसका एपर्चर क्या होना चाहिए? वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी वेरी स्मॉल। जो एंगल हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा? वो बहुत स्मॉल होगा। तो स्मॉल एंगल लेने से आपको एक फ़ायदा होता है कि आप पढ़े होंगे कि अगर इफ़, यहाँ पे हम लिख रहे हैं देखिए, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा क्या हो? अगर बहुत स्मॉल हो तब हम कहते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा। यानी हम लोग साइन थीटा के बदले थीटा यूज कर सकते हैं या थीटा के बदले साइन थीटा यूज कर सकते हैं। और टेन थीटा को भी हम लोग कह सकते हैं इक्वल टू थीटा। और कॉस थीटा अगर कहीं लेना हो तो कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसको ध्यान में रखना है। अगर एंगल स्मॉल होगा तो हम लोग इस चीज़ को यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इक्वल टू थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये एजम्पशन में यही 3 पॉइंट है। इस तीनों पॉइंट को आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। ये हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें इसको अप्लाई भी करते हैं, इसका यूज भी करते हैं। और कभी कभी अलग से भी पूछ देता है, आपको दे देगा फार्मूला डिराइव कीजिए स्फेरिकल सरफेस के लिए, और साथ में टेल में जोड़ देता है कि व्हाट एजम्पशंस डिड यू मेड, यानी इसमें क्या एजम्पशन आपने किया। तो यही तीनों पॉइंट हम लोग बताएंगे कि यही एजम्पशन करके हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं। तो अब हम लोग आ जाए जरा मेन टॉपिक पे। क्या है टॉपिक? स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन। तो स्फेरिकल सरफेस किसको कहेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए इस तरह का कोई सरफेस है। कैसा सरफेस है? इसको अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे मिला लें तो ये क्या हो? स्फेयर जैसा हो, स्फेयर का पार्ट हो, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है? स्फेरिकल सरफेस। अब इसमें देखिए कि अलग अलग कंडीशन है। ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम सरफेस यहाँ से यहाँ तक का लिए हैं तो कहेंगे इसका मिड पॉइंट ये क्या है? पोल है। और ये यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ, ऐसे रख देंगे। यहाँ से जो रे हम लोग ऐसे मान लीजिए लिए, यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट करेगा, तो आप कहेंगे कि ये जो एंगल है, ये सब एंगल, इसमें जितना भी एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तब आपको अगर पूछा जाए कि ये कैसा सरफेस है, जब स्फेरिकल सरफेस है तो दो तरह का हो सकता है, आइदर कनकेव और कॉन्वेक्स। तो अगर आपको दे दिया जाए इस तरह का एक सरफेस है, आप बताइए कि ये कनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो आप कहेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखें तो इधर से जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे तो कहेंगे ये क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस। यही ऑब्जेक्ट अगर इधर कहीं रख दिया जाए तो इसके लिए यही सरफेस क्या हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो मीडियम, जब ये सरफेस है तो ये दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करेगा। तो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेंगे μ1, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेंगे μ2। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब दो हो गया,
तो आइदर इधर वाला रेरर होगा तो ये डेंसर होगा, या इधर डेंसर होगा तो ये रेरर होगा। ध्यान देना है बात को। तो आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम रेरर मीडियम में रखें कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, इमेज या तो रियल फॉर्म करेगा या वर्चुअल फॉर्म करेगा। तो हम ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में रखें, दो कंडीशन हुआ, या तो रियल या वर्चुअल। फिर अगर हम मान लें कि ये वाला हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, हमने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा, फिर इमेज या तो रियल या वर्चुअल, 4 कंडीशन हो गया। और फिर अगर कनकेव सरफेस के लिए लेंगे तो उसमें भी फिर 4 कंडीशन। तो कुल मिला के आपको हो जाएगा 8 डेरिवेशन। लेकिन इसमें कुछ ऐसा कंडीशन होगा कि कुछ कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आपको कभी ऐसा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखें, रियल इमेज फॉर्म करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो 2 कंडीशन इसमें आपको कम मिलेगा, यानी आपको देर आर 6 कंडीशंस, और उन सारे कंडीशन के लिए हम लोगों को फार्मूला डिराइव करना है। बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत 6 डेरिवेशन है तो बहुत भारी है, सबको याद करना होगा। अगर आप एक डेरिवेशन समझ लेते हैं, सिर्फ फिगर सबका अलग अलग चेंज होता है, कंसेप्ट वही है, तो आप सबको कर सकते हैं। आपको एक समझ लेना है, सारा उसी के बेसिस पे आप डिराइव कर सकते हैं, फिगर सिर्फ बदल जाता है। तो ऐसे एग्ज़ाम में पूछता है तो उसमें कंडीशन दे देता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मिरर फार्मूला भी डिराइव किए, तो मिरर फार्मूला तो हम लोग ऐसा नहीं किए कि रियल के लिए अलग कर रहे हैं, वर्चुअल के लिए अलग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कंडीशन एग्जाम सब में पूछा नहीं जाता। आपको सिर्फ कह देगा कि मिरर फार्मूला डिराइव कीजिए तो आप कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, जब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कंडीशन दे देगा। आपको कह देगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये रेरर मीडियम में रखा हुआ है, किसी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए इसका इमेज वर्चुअल फॉर्म कर रहा है, इसके लिए आप एक रे डायग्राम बनाइए और फिर उसके हेल्प से आप फार्मूला प्रूव कीजिए, या कह देगा यू भी और आर में आप रिलेशन निकालिए। तो चूँकि कंडीशन दे देता है तो हम लोग सारे कंडीशन को तैयार रखेंगे और उसमें से कोई एक आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इतना बात हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे जरा बढ़ें। अब देखिए, इसमें हम कंडीशन दे रहे हैं पहला, फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। किसके लिए ले रहे हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, और उसमें पहला कंडीशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन रेरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। सरफेस कॉन्वेक्स है, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, रेरर मीडियम में, और जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो कैसा है, तो वो है वर्चुअल। तो गौर कीजिए, हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसी चीज़ को। कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडिया। एक कॉन्वेक्स सरफेस है या 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 एंड μ2। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए μ1 लेस देन μ2, μ1 लेस देन μ2। तो इसमें से रेरर कौन होगा, आप कहेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी ये μ1 मीडियम, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो मीडियम होगा वो रेरर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा। अब कहते हैं कि लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द रेरर मीडियम एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन द सेम मीडियम। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ और याद रखिए कि मिरर के केस में जब हम लोग देखते थे कि सेम साइड में जब इमेज फॉर्म करता था तो वो रियल होता था, और जब बिहाइंड द मिरर करता था तो वो वर्चुअल होता था। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में, आगे आप लेंस सब में भी देखेंगे कि अगर सेम मीडियम में फॉर्म करेगा इमेज, सेम साइड में इमेज फॉर्म करेगा तो वो वर्चुअल होगा, और दूसरे साइड में जब करेगा तो वो रियल होगा। इसलिए यहाँ पे लिखे कि इन द रेयर एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन द सेम मीडियम। इतना हम लोग कंसीडर कर लिए। अब इसके अकॉर्डिंगली एक रे डायग्राम बनाना है, एक फिगर बनाना है। इस फिगर को ध्यान से देखिए। एक ये स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर रखेंगे, इधर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये सरफेस हमारा कैसा होगा, कॉन्वेक्स। ये 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए μ1, एक का मान लिए μ2। μ1 लेस देन μ2 है, दैट इज इधर वाला मीडियम क्या है, ये हमारा रेरर है, इधर वाला डेंसर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, रेरर मीडियम में। एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख लिए,
फिगर को ध्यान से समझना है। अब देखिए कि यहाँ से एक रे हम यहाँ से ऐसे स्ट्राइक करवाए, इस सरफेस पे आए। अब ये रेरर और अच्छा ये देखिए ये कन्वेक्स सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो इस पॉइंट पे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे मिला दें इस डॉटेड लाइन से, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो रे इंसिडेंट यहाँ पे किया इस ए पॉइंट पे, तो आप कहेंगे ये रेरर टू डेंसर ट्रेवल कर रहा है, तो किधर जाएगा, रेरर टू डेंसर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको जाना था ऐसे स्ट्रेट, ये नॉर्मल की ओर थोड़ा नीचे आ गया, तो ये नीचे आ गया। और एक रे हम यहाँ पे क्या किए, तो पोल से ले लिए, ये वाला, ये पोल से ले लिए, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं, ये आगे ऐसे चला गया। अब देखिए ये दोनों रे आगे कहीं मीट करेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या किए, पीछे की ओर एक्सटेंड कर लिए। तो पीछे जब एक्सटेंड किए तो इस पॉइंट पे आके मिला, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या बन गया, इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इस पॉइंट का नाम ए दिए हैं, ये नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ किए, इसका नाम एन दिए हैं, इधर नाम एक रख दिए एम, और इस ए पॉइंट से एक नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस पे डाल दिए, इसका नाम रख दिए क्यू। और चूंकि एपर्चर स्मॉल है तो ये पी और क्यू क्या होगा, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होगा, तो हम लोग ओ पी को ओ क्यू भी कह सकते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग इस फिगर में ध्यान में रखते हैं, तो इस फिगर को समझना है और इसी से हम लोग अब फार्मूला डिराइव करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट एंगल ए ओ पी इक्वल टू अल्फ़ा, एंगल ए आई पी इक्वल टू बीटा एंड एंगल ए सी पी इक्वल टू गामा। फिगर में देखिए ए ओ पी को मान लिए अल्फ़ा, ए आई पी को मान लिए बीटा और ए सी पी को मान लिए गामा, ये हमने कंसीडर कर लिया। और आई और आर तो हम लोग समझ ही रहे हैं, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है तो ये एंगल आई, और ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये क्या है, आर। फिगर में शो कर दिया, आर आई अल्फा बीटा सारा। तो ये डायग्राम हमारा जो कंडीशन था वो देखिए फुलफिल हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में रखे, इमेज वर्चुअल फॉर्म कर रहा है, सरफेस कॉन्वेक्स है, तो इस कंडीशन के लिए ये हमारा रे डायग्राम है। अब आगे क्या करना है, तो इसमें अब देखिए कि हमको आई और आर निकालना है। तो अगर हम एक ट्रायंगल ले लें ए ओ सी, ए ओ सी, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो किसी ट्रायंगल में जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। फिगर देखिए आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। और आप कह रहे हैं कि जो एंगल है अल्फा गामा ये सब स्मॉल एंगल है, तो सिंस आई अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, ये हम लोग एजम्पशन में मान चुके हैं ऑलरेडी। तो देयरफॉर आई के बदले यहाँ पे कह देते हैं साइन आई, अल्फा के बदले यहाँ पे कह देते हैं टेन अल्फा, और गामा के बदले यहाँ पे कह देते हैं टेन गामा। तो देयरफॉर साइन आई इक्वल टू, अब टेन अल्फा और टेन गामा कितना, तो आप फिर फिगर पे जाइए, टेन अल्फा, तो इस ट्रायंगल का यूज कीजिए ए ओ क्यू, इसमें टेन अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा ए क्यू बाय ओ क्यू, और इधर वाले ट्रायंगल में देखिए टेन गामा कितना हो जाएगा ए क्यू बाय क्यू सी। तो यही बात यहाँ पे रख रहे हैं, तो साइन आई इक्वल टू टेन अल्फा के बदले रख दिए ए क्यू बाय ओ क्यू, टेन गामा के बदले रख दिए ए क्यू बाय क्यू सी। तो देयरफॉर साइन आई इक्वल टू ए क्यू, देखिए दोनों में है कॉमन ले लेते हैं, तो वन बाय ओ क्यू प्लस वन बाय क्यू सी, इसको मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोगों को आर निकालना है, तो फिगर में फिर जाइए, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लें ए आई सी, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रायंगल है हमारा, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा। तो यही बात देखिए यहाँ लिखे हैं कि इन ट्रायंगल ए आई सी आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। फिर कहेंगे आर बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो आर के बदले यहाँ पे कह दिए साइन आर इक्वल टू बीटा के बदले कह दिए टेन बीटा, गामा के बदले कह दिए टेन गामा। तो साइन आर इक्वल टू ए क्यू बाय आई क्यू, फिगर में देखिए फिर टेन बीटा कितना हो जाएगा ए क्यू बाय आई क्यू, और टेन गामा तो फिर वही ए क्यू बाय क्यू सी। तो यही बात यहाँ पे कह दिए कि साइन आर इक्वल टू ए क्यू बाय आई क्यू अब प्लस ए क्यू बाय
क्यू सी। फिर आप कह सकते हैं आर, साइन आर इक्वल टू ए क्यू कॉमन ले लिए, ये हो गया 1/i³ + 1/QC। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो हम लोगों को जब आई और आर मिल गया, साइन आई और साइन आर मिल गया, तो हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे करें यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, आप यहाँ पे कहेंगे कि सेकेंड मीडियम देखिए ये μ2 है, ये फर्स्ट मीडियम μ1 है, तो क्या हो जाएगा μ2/μ1। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2/μ1। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कह सकते हैं कि μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब साइन आई और साइन आर का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखिए कि इक्वेशन 1 में साइन आई निकाले थे, इक्वेशन 2 से साइन आर निकाले थे। तो μ1 साइन आई कितना था, तो AQ इंटू 1/OQ + 1/QC इक्वल टू μ2 साइन आर कितना था, AQ इंटू 1/IQ + 1/QC, AQ कैंसिल। आप कह देंगे कि μ1/OQ अलग अलग कर लिए, μ1/OQ + μ1/QC इक्वल टू μ2/IQ + μ2/QC। ये हो गया। अब चूंकि हम लोग एजम्पशन पहले किए थे कि एपर्चर बहुत स्मॉल है, तो P और Q पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज होगा, तो हम लोग OQ को OP भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि सिंस द एपर्चर ऑफ सरफेस इज वेरी स्मॉल, पॉइंट्स P एंड Q आर वेरी क्लोज, तो देयरफॉर μ1/OP + μ1/PC इक्वल टू μ2/IQ के बदले IP + μ2/QC के बदले PC। Q को P से रिप्लेस कर दिए। और अब ऐसा कीजिए कि आप साइन कन्वेंशन का यूज कर लीजिए। अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, μ1/OP, OP क्या है, तो आप देखिए इस फिगर में, फिर OP क्या है, तो आप कहेंगे OP हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस साइड ले रहे हैं तो ये माइनस में होगा। फिर आप PC अगर लेंगे तो ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस साइड में ये प्लस में होगा। और IP ये इमेज डिस्टेंस, ये भी इसी साइड में, तो ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि μ1/OP, OP कितना -U + μ1/PC, PC कितना तो +R इक्वल टू μ2/IP, IP कितना है तो -V अब + μ2/PC फिर कितना है +R। इसी को थोड़ा सा अरेंज करना है, तो -μ1/U, इस V वाले को इधर ले आइए, तो माइनस इधर आया + μ2/V इक्वल टू μ2/R, और इसको इधर ले आए क्या हो गया -μ1/R। इसको आप कह सकते हैं कि μ2/V - μ1/U इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कि अगर हम लोग R ले लें एलसीएम तो क्या हो जाएगा μ2 - μ1/R। तो यही हमारा फॉर्मूला है। तो ये हम लोग स्फेरिकल सरफेस के लिए कन्वेक्स का कंडीशन लेते हुए पहला फार्मूला डिराइव किए। तो आपको एग्जाम में जब पूछता है कभी कोई ये फार्मूला लिख देता है, कहता है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इसको प्रूव कीजिए, तो इसमें टर्म आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये पहला कंडीशन था कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखे और इमेज वर्चुअल फॉर्म किया। तो कंडीशन बहुत सारा है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आगे का डेरिवेशन भी आराम से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन है, सरफेस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का एक कंडीशन देखिए, दूसरा देख रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ऑब्जेक्ट को अभी भी हम रियल मीडियम में ही प्लेस कर रहे हैं, लेकिन इमेज फर्स्ट केस में वर्चुअल लिए थे और सेकेंड केस में क्या ले रहे हैं, इमेज जो फॉर्म करा है वो क्या है, रियल है। तो फिर उसी तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए एक्सप्लेनेशन का सेम लैंग्वेज रखे हैं कि आपको याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 एंड μ2, μ1 लेस देन μ2, फिर वही माने। लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द रेयर मीडियम ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द डेंसर मीडियम। इमेज कैसा फॉर्म किया,
रियल। तो फिर इसको समझिए कि ये कॉन्वेक्स सरफेस है, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो यहाँ से एक रे हम फिर पोल से ले गए, इसमें कोई डेविएशन नहीं है, वही आगे चला गया, और एक रे यहाँ पे किसी एंगल से इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, इस पॉइंट का नाम रख दिए ए। तो अब यहाँ पे जब आया तो फिर देखिए रेरर टू डेंसर, इसको जाना था इधर, रेरर टू डेंसर ये नीचे डेविएट करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए कि ऐसा हम लोग यहाँ पे कहें कि यही रे अगर थोड़ा कम डेविएट किया था पिछले केस में, ऐसे गया था, इसको पीछे बढ़ा के इधर इमेज बना था, और यही अगर यहाँ थोड़ा ज़्यादा डेविएट कर गया तो ज़्यादा डेविएट कर गया तो यहाँ पे इमेज बन गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर डेविएशन कम होगा अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप कहेंगे कि इमेज जो फॉर्म करेगा वो वर्चुअल। ज़्यादा डेविएट कर गया तो ये रे ऐसे आगे मिला, इधर से एक रे आया तो यहाँ पे कैसा इमेज बन गया, रियल इमेज। ये आप देखिए इसको आगे बढ़ा, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल आई है, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है क्या है, तो एंगल आर है। ए पॉइंट से फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, फिर हमने मान लिया कि ए ओ पी इक्वल टू अल्फ़ा, ए आई पी इक्वल टू बीटा, और ए सी पी इक्वल टू गामा। वही नाम रखे हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सेम रखे हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। यह बात यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि एंगल ए ओ पी इक्वल टू अल्फ़ा, एंगल ए आई पी इक्वल टू बीटा, एंगल ए सी पी इक्वल टू गामा। अब फिर हमको आई और आर निकालना है। तो अब देखिए अगर हम ट्रायंगल ले लें ए ओ सी, तो इस ट्रायंगल में ए ओ सी में ये आई एक्सटीरियर एंगल है, ये अल्फ़ा प्लस गामा के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। फिर करें कि सिंस आई अल्फ़ा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो देयरफॉर आई के बदले साइन आई इक्वल टू, यहाँ पे अल्फ़ा के बदले 10 अल्फ़ा, गामा के बदले 10 गामा। तो साइन आई इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 गामा। फिर आप फिगर से देखिए 10 अल्फ़ा कितना होगा, तो 10 अल्फ़ा होगा ए क्यू बाय ओ क्यू। 10 गामा कितना होगा, ए क्यू बाय क्यू सी। तो यही चीज़ फिर यहाँ प्लेस करना, तो क्या हो गया, साइन आई इक्वल टू 10 अल्फ़ा ए क्यू बाय ओ क्यू प्लस 10 गामा ए क्यू बाय क्यू सी। तो साइन आई इक्वल टू ए क्यू कॉमन ले लीजिए, 1 बाय ओ क्यू प्लस 1 बाय क्यू सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमको निकालना है आर, तो आर के लिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ए आई सी। तो ए आई सी इस ट्रायंगल में देखिए, आप कहेंगे कि ये एक्सटीरियर एंगल है गामा, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा। तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गामा माइनस बीटा। तो ट्रायंगल ए आई सी में आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। फिर करें आर गामा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो आप कह सकते हैं आर के बदले साइन आर इक्वल टू 10 गामा माइनस 10 बीटा। तो साइन आर इक्वल टू 10 गामा, फिगर में देखिए ए क्यू बाय क्यू सी, और 10 बीटा ए क्यू बाय आई क्यू, ये हो गया। फिर ए क्यू कॉमन ले लीजिए, तो साइन आर इक्वल टू ए क्यू कॉमन ले लिए, तो 1 बाय क्यू सी माइनस 1 बाय आई क्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो साइन आई और साइन आर फिर मिल गया यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। सेकेंड वाला म्यू टू है, फर्स्ट वाला म्यू वन है, तो आप कह सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब अगर हम आई साइन आई और साइन आर का वैल्यू पुट कर दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो गया म्यू वन। साइन आई का वैल्यू कितना था, ए क्यू इंटू 1 बाय ओ क्यू प्लस 1 बाय क्यू सी, इक्वल टू क्या हो गया, म्यू टू साइन आर का वैल्यू ए क्यू 1 बाय क्यू सी माइनस 1 बाय आई क्यू। फिर ए क्यू कैंसिल, अब क्या हो गया, फिर अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो म्यू वन बाय ओ क्यू प्लस म्यू वन बाय क्यू सी इक्वल टू म्यू टू बाय क्यू सी माइनस म्यू टू बाय आई क्यू, ये आ गया। अब अगर हम कहें कि सिंस द सरफेस एपर्चर ऑफ द सरफेस इज वेरी स्मॉल, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज, तो फिर हम क्यू को पी से रिप्लेस कर देंगे, तो ओ क्यू को हम कह दिए ओ पी, क्यू सी को कह दिए पी सी,
फिर क्यू सी यहाँ पी सी, फिर आई क्यू को कह दिए आई पी। तो अब ये इक्वेशन मिल गया। अब फिर आप क्या करेंगे, तो आप स्नेल्स लॉ का यूज कर लीजिए, सॉरी साइन कन्वेंशन का यूज कर लीजिए। तो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन म्यू वन बाय ओ पी, तो म्यू वन बाय ओ पी कितना हो जाएगा, तो ओ पी आप कहेंगे क्या है, तो यू फ्रंट में है तो माइनस यू, प्लस कितना था, प्लस कितना था ये म्यू वन बाय पी सी, तो पी सी फिर कितना है आर, तो यहाँ पे कर दिए म्यू वन बाय ये प्लस आर इक्वल टू म्यू टू बाय पी सी, तो म्यू टू बाय आर, अब माइनस म्यू टू बाय आई पी, तो म्यू टू बाय आई पी। अब इसका इमेज चूँकि दूसरे साइड में बन रहा है तो भी फिर क्या होगा प्लस में, फिर इसको अरेंज कीजिए, तो माइनस म्यू वन बाय यू प्लस इसको इधर ले आए तो प्लस म्यू टू बाय भी इक्वल टू ये हो गया म्यू टू बाय आर, इसको इधर ले आए तो हो गया म्यू वन बाय आर, फिर अरेंज कर लिए तो म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो आप इस फार्मूला को देखिए और जो फर्स्ट फार्मूला हम लोग अभी डिराइव किए थे उसको देखिए, फार्मूला में कोई चेंज है क्या, तो जब आप इसको देखेंगे तो फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, तरीका भी डेरिवेशन का वही है, सिर्फ फिगर चेंज होता है, जैसा आपको फिगर बनाने कहेगा उसको बना के प्रूव करना है। तो इसमें कहीं दिक्कत है नहीं, आप एक समझ लेंगे फिगर, बाकी समझने के बाद आप सब बना सकते हैं। अब गौर कीजिए, तीसरा एक कंडीशन ले रहे हैं अब कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। सरफेस हम लोगों का अभी भी कॉन्वेक्स ही है, ऑब्जेक्ट को लेकिन रखे हैं डेंसर मीडियम में और इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो कैसा है, तो वो वर्चुअल है। तो फिर वही बात मेंशन कर रहे हैं, कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस म्यू वन एंड म्यू टू, ब्रैकेट में लिखे म्यू वन लेस देन म्यू टू, कंडीशन फिर वही ले रहे हैं म्यू वन लेस देन म्यू टू ही है। ऐसे लेने का हम ये भी कह सकते थे कि म्यू टू लेस देन म्यू वन, लेकिन फिर उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कहाँ म्यू वन को ग्रेटर लिए थे, कहाँ म्यू टू को ग्रेटर लिए थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब इसको फिक्स कर लिए तो एकदम माइंड में सेट हो गया कि म्यू वन जहाँ भी होगा तो रेरर का होगा, म्यू टू जहाँ भी होगा डेंसर का होगा। फिर मान लिए कि लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द डेंसर मीडियम ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन द सेम मीडियम। स्पष्ट है बात। इमेज फिर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं अब डेंसर मीडियम में प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इमेज इसका वर्चुअल का कंडीशन लिए है, इसका वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, तो सेम मीडियम दैट इज डेंसर मीडियम में। तो फिगर अगर हम लोग यहाँ समझें, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, एक रे ऐसे लिए यहाँ से ए पॉइंट पे आया, ये एक रे इधर से ले लिए पोल से, इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, तो ये जो रे ए पॉइंट पे आया तो अब ये डेंसर से रेरर ट्रेवल कर रहा है, किधर जाएगा, तो डेंसर से रेरर जब ट्रेवल करता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है इससे अवे जा रहा है। तो अब देखिए इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रे हमारा, इसका देखिए ओरिजिनल पाथ ये था, इधर नहीं आएगा, ये जब भी जाएगा तो अवे ऊपर ही जाएगा, तो इस केस में वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा, रियल इमेज का पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए जब आप ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। इसीलिए आपको अभी कहते कि एक कंडीशन यहाँ क्या हो गया, कम हो गया। फिगर को समझ लीजिए, एक रे यहाँ से लाए, इधर डेविएट किया ए पॉइंट पे, यहाँ से आप इसको मिला दिए, ये नॉर्मल हो गया, तो आप कहेंगे कि ये दोनों रे तो आगे मीट करेगा नहीं, इसको पीछे की ओर लाए, यहाँ पे इमेज बना, ये इमेज है कैसा, तो वर्चुअल। अब देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, एंगल आई, ये वाला एंगल आर, फिर ए से एक नॉर्मल डाल दिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, नाम रख दिए क्यू, फिर यहाँ पे मान लिए कि ए ओ पी इक्वल टू अल्फ़ा, ए आई पी इक्वल टू बीटा, ए सी पी इक्वल टू गामा, ये नाम भी सेम रखे हैं, कोई कन्फ्यूजन ताकि नहीं हो। तो आप इस फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, और फिगर को समझने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसका डेरिवेशन करेंगे। तो अब देखिए तो इसमें क्या करना है, फिर आई और आर निकालना है, तो ए ओ सी,
ए ओ सी, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और फिर जब हम आर निकालेंगे तो ए आई सी ट्रायंगल में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। बस यही करना है। तो अब गौर कीजिए, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ सी आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, सिंस आई अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो आप इतना बात समझ रहे हैं, साइन आई इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 गामा, तो साइन आई इक्वल टू 10 अल्फा, फिगर से आप देखेंगे ए क्यू बाई ओ क्यू, 10 गामा ए क्यू बाई क्यू सी, तो साइन आई इक्वल टू ए क्यू कॉमन ले लिए 1 बाई ओ क्यू प्लस 1 बाई क्यू सी, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर इन ट्रायंगल ए आई सी आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा, तो आर बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंगल्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू 10 बीटा प्लस 10 गामा, तो साइन आर इक्वल टू 10 बीटा ए क्यू बाई आई क्यू, 10 गामा ए क्यू बाई क्यू सी, फिर ए क्यू कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया आई क्यू 1 बाई आई क्यू प्लस 1 बाई क्यू सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, साइन आई और साइन आर मिल गया। अब क्या करना है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो आप कहेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2, ये देखिए चेंज हो गया। अब चूंकि इसको हम म्यू 2 माने, चूंकि इधर वाला डेंसर था, डेंसर वाले का म्यू 2 लिए थे, तो हमने इसी को कह दिया म्यू 2, इसको कह दिया म्यू 1। तो अब जब ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड है, तो सेकेंड का यानी म्यू 1, फर्स्ट का यानी म्यू 2, तो आप क्या कहेंगे स्नेल्स लॉ में म्यू 1 बाय म्यू 2, यही यहाँ पे अंतर आया। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, तो म्यू 2 साइन आई इक्वल टू म्यू 1 साइन आर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो गया, म्यू 2 साइन आई का वैल्यू था ए क्यू इंटू 1 बाय ओ क्यू प्लस 1 बाय क्यू सी इक्वल टू म्यू 1, और साइन आर का वैल्यू था ए क्यू 1 बाय आई क्यू प्लस 1 बाय क्यू सी, ए क्यू फिर कैंसिल हो गया। अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो गया म्यू 2 बाय ओ क्यू प्लस म्यू 2 बाय क्यू सी इक्वल टू म्यू 1 बाय आई क्यू प्लस म्यू 1 बाय क्यू सी। Therefore, since the aperture of the surface is very small, points P and Q are very close, तो Q को हम लोग फिर P से रिप्लेस कर लिए, तो म्यू 2 बाय ओ क्यू के बदले कर दिए ओ पी, फिर म्यू 2 बाय क्यू सी के बदले कर दिए पी सी, फिर म्यू 1 बाय आई पी प्लस म्यू 1 बाय क्यू सी के बदले पी सी। अब ये हो गया। अब अगर यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन फिर यूज कर लें, तो क्या हो जाएगा, ओ पी, फिगर को देखिए, तो फिगर में ओ पी कितना है, तो माइनस यू, पी सी क्या है प्लस आर, आई पी क्या है माइनस भी, सेम साइड में है, और पी सी फिर क्या है आर, तो ये हो गया म्यू 2 बाय माइनस यू प्लस म्यू 2 बाय आर इक्वल टू म्यू 1 बाय माइनस भी प्लस म्यू 1 बाय आर। तो आप देखिए इसमें, अब इसको अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, म्यू 2 बाय यू माइनस, इसको इधर ले आए थे हो गया प्लस म्यू 1 बाय भी, जिसको इधर ले गए तो क्या हो गया म्यू 1 बाय आर माइनस म्यू 2 बाय आर। इसको अगर अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 1 बाय भी माइनस म्यू 2 बाय यू इक्वल टू ये हो गया म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर। ये फार्मूला मिल गया जब ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में रखें। क्या चेंज आया इसमें और पिछले फार्मूला में, कोई चेंज मिला क्या, तो आप कहेंगे कि हाँ चेंज तो मिला, वहाँ था म्यू 2 बाय भी, यहाँ है म्यू 1 बाय भी, वहाँ था म्यू 1 बाय यू, यहाँ है म्यू 2 बाय यू, वहाँ था म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर, यहाँ है म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर। तो क्या हुआ कि म्यू 1 और म्यू 2 इंटरचेंज हो गया, जहाँ म्यू 1 था वहाँ म्यू 2 हो गया, जहाँ म्यू 2 था वहाँ म्यू 1 हो गया। तो ये तो नेचुरली होना ही है, क्योंकि हमने क्या किया कि दोनों मीडियम को उल्टा कर दिया। तो फार्मूला बेसिकली वही है, लेकिन हम लोग अलग अलग याद रखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम में रखते हैं तो फार्मूला था माइनस म्यू 2 बाय भी, म्यू 2 बाय भी माइनस म्यू 1 बाय यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। और जब डेंसर मीडियम में रखें तो इस फार्मूला को याद रखेंगे, म्यू 1 बाय भी माइनस म्यू 2 बाय यू इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर। ये दो अलग अलग फार्मूला, ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि रेयर के लिए कौन सा फार्मूला था और डेंसर के लिए कौन सा फार्मूला था।
तो ये हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस के लिए 3 कंडीशन देखे। इसी तरह से फिर 3 कंडीशन कनकेव के लिए भी है, लेकिन एक दिन में ज़्यादा फिर करने से आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो आप इस 3 टॉपिक को, ये जो 3 हम लोग अलग अलग कंडीशन देखे, इसको पहले एक बार बढ़िया से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब कनकेव वाला कंडीशन देखेंगे। तो ऐसे अगर आपको फिगर बता दिया जाए तो आप उसको कर भी सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम उसको करके दिखा देंगे आपको। तो आप इतना आज तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कनकेव सरफेस के लिए फिर 3 कंडीशन मिलेगा, और फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसको खूब बढ़िया से आज तैयार कर लेना है, ताकि कल जब फिर हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे तो फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही रहने दें। थैंक यू।